बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिरप ट्राइसोरिक्स 4 से मुतल्लिक़ बात करेंगे। ट्राइसोरिक्स सिरप क्या है और इसका क्या फंक्शन है और इसके इंडिकेशंस क्या हैं, यानी किन लोगों में ये इस्तेमाल होता है और इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या है और किन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता और इसकी डोजेस क्या हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है और ये इसको देने से जिस्म में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। तो इन सब से मतलब जानने के लिए हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये ट्राइसोरिक्स 4 जो सिरप है, ये असल में ये भूख बढ़ाने और वज़न बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये 120 ml की बोतल में ये अवेलेबल होता है। और इसकी कंपोजिशन से मतलब अगर बात की जाए तो इसमें सैप्रोहेप्टाडीन ओराटेट 1.5 मिलीग्राम और कार्निटीन हाइड्रोक्लोराइड 150 मिलीग्राम, लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 150 मिलीग्राम, विटामिन B1 10 मिलीग्राम, विटामिन B6 10 मिलीग्राम और विटामिन B12 100 mcg इसमें अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंडिकेशन से मतलब बात करें कि ये किन लोगों में दिया जाता है। फिर इसके बाद फर्दन जो ये कंपोजिशन आपको बताई है, इसका इस सीरप में क्या किरदार है वो उसके मुझसे मतलब आप बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि बच्चों, नौउम्र और बालगों में किसी भी इन्फेक्शन के बाद यानी कि वीकनेस जो हो जाती है उसकी रिकवरी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद रिटार्डेशन इन ग्रोथ, यानी कि अगर नशोनुमा में ग्रोथ में रुकावट हो जाए बच्चों में, या जैसे बच्चे बढ़ते हैं और उनकी नशो में रुकावट हो जाती है ग्रोथ में, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कराते हैं। मैदे की ख़राबी यानी उल्टी की वजह से उल्टी आने की सूरत में भी इसको यूज़ कराते हैं। और बाद तक आप देखा होगा कि खाना वगैरह खाने के बाद उल्टी की सी कैफियत हो जाती है या उल्टी आ जाती है, तो इस सूरत में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। रिटार्डेशन इन ग्रोथ और उसके बाद हैबिचुअल वोमिटिंग वगैरह इसमें इसका यूज़ कराया जाता है। अब इसमें जो एनोरेक्सिया इन चिल्ड्रन है, तो एनोरेक्सिक जो फंक्शन है इसमें आपको बताता चलूँ, ये ईटिंग डिसऑर्डर में ये होता है। ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि सही तरीके से खाना वगैरह ना खाया जाना या खाना खाने को दिल न चाहना, या ऐसे हो कि सामने खाना पड़ा हो लेकिन खाने को दिल ना चाहे। इसमें इंटेंस फेयर ऑफ गेनिंग वेट होता है, यानी वे चीज़ का खौफ होता है कि वज़न का हुसूल शायद मुमकिन ना हो। और डिस्टोर्ड व्यू ऑफ बॉडी इमेज वगैरह इसमें शामिल होते हैं। और इसकी जो डोजेज वगैरह होती हैं डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो देती हैं, दुरुस्त रखने वाली ये डोजेज होती हैं। और इसके अलावा इसमें जो आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता जो वज़न जो है वो गेन होता है, बढ़ता है और इसके साथ भूख भी लगती है, यानी एपिटाइज़र का ये काम करता है। ये इलाज शुरू होने के चंद दिनों बाद इसका असर शुरू हो जाता है, यानी तकरीबन 4 से 10 दिन के अंदर ये इसका असर शुरू हो जाता है और ये ऑब्जॉर्व होना शुरू हो जाता है, यानी इसका असर 1 हफ्ते के अंदर ज़ाहिर होना शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको आप 1 या 2 महीने तक इसको यूज़ करा सकते हैं और 15 दिन से 1 माह के अंदर बगैर किसी वक्फे से इसे यूज़ कर सकते हैं। बाद का इसको ये डॉक्टर 1 महीने यूज़ कराने के बाद कुछ दिन के लिए इसको यानी कि इसको छोड़ने का भी कह देते हैं और दोबारा इसका स्टार्ट कराया जाता है। लेकिन यह है कि डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसको यूज़ ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर इसको आपके सेंसिटिविटी के हिसाब से वो बेहतर तौर पर इसको रिकमेंड करता है। और अब जहाँ तक इसके वो फार्मूलेशन जो इसमें फार्मूला है उससे मुतल्लिक़ बात करते हैं, तो सैप्रोहेप्टाडीन ओराटेट जो है ये असल में ये भूख बढ़ाने और वज़न बढ़ाने के लिए इसमें
ऐड किया जाता है और मैदे के सिस्टम को ये फॉल करता है। ये डाइजेस्टिव निज़ाम को बहुत बेहतर बनाता है और ये एंटी हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके वज़न बढ़ाता है। और कार्टिनिन जो हाइड्रोक्लोराइड है वो ये फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर ब्लड में भेज देता है और इस तरह जिससे में एनर्जी स्टोर होती है। जो लोग एंटीबॉडी यानी कि आपने देखा हो कि लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह का काम वो करते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह का शौक़ रखते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बॉडी में फ़ैट वगैरह स्टोर हो यानी कि चर्बी वगैरह, वो चाहते हैं कि चाको चौमन नज़र आए, क्योंकि उन्होंने खाना ज़्यादा खाना होता है, इसलिए ज़्यादा खाने की वजह से ये जिस्म में फ़ैट नहीं बनने देता है। जो कार्टिनिन ये इससे मुताल्लिक़ मैं आपको बता रहा हूँ और फैट को एनर्जी में ये कन्वर्ट करके इसे ब्लड में भेज देता है। इससे वेट गेन होता है और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को भी ये बढ़ाता है। अब आपको बताता हूँ विटामिन जो B1, B6 और B12 है। ये आप जानते हैं कि विटामिन जो होते हैं वो रेड सेल्स बनाते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को अच्छा बूस्ट करते हैं और रेड ब्लड सेल जिस्म में खून की कमी नहीं होने देते। ये हमारे मूड को भी खुशगवार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो और आपने देखा कि याददाश्त जिन लोगों की कमज़ोर होती है वो तो विटामिन वगैरह डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं और उसकी वजह से वो इस मर्ज़ पर काफ़ी हद तक वो काबू पा लेते हैं। तो ये विटामिन वगैरह जो B1, B6 और B12 इसमें शामिल है। ये फंक्शन विटामिन जिस्म में उसकी ग्रोथ में यानी कि जिस्म के असल ये जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं, विटामिन वगैरह होते हैं। अब इसकी डोजेज से मतलब जो बात करें, डोजेज जो एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं उससे मतलब बात करें तो अडल्ट जो हैं वो 1 टीस्पून इसमें वो लेते हैं फुल ट्वाइस डेली। ये खाना खाने से कबल इसका ये सिरप को यूज़ किया जाता है, ट्रेसिलिक्स को। और चिल्ड्रन में वो जो 7 से 10-12 साल की उम्र के होते हैं वो एक चाय का चम्मच 3 टाइम्स उसको ये दिया जाता है डेली बिफोर मील, खाना खाने से कबल। और 2 से 6 साल के बच्चों में ये 1 टीस्पून ये दिया जाता है डेली, एक मरतबा खाने से पहले। ये याद रहे कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के ये सिरप नहीं इस्तेमाल कराया जाता और ना इसको दिया जाता है। तो इससे थोड़े से साइड इफ़ेक्ट यानी कि कंट्राइंडिकेशन से मतलब बात करते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं इसमें ये देखेंगे, इसके यूज़ से थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है जिस्म में, इसलिए इसको इस्तेमाल करने के बाद कोशिश करें कि कोई मशीनरी वगैरह का जो काम करते हैं वो उस काम से गुरेज करें। और जिन लोगों को ग्लाइकोमा यानी कि ये सफ़ेद मोतियाँ वगैरह जिस काला मोतिया होता है इसमें ये इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इसके इस्तेमाल से ग्लूदी होती है और इसलिए आँखों का जो प्रॉब्लम जिनको लोगों का हो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो इसको यूज़ ना करें। और जिन लोगों को पेशाब रुक कर आए यानी कि पेशाब का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे इस्तेमाल नहीं उसके बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और किसी ऐसी मेडिसिन के साथ भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज हो रही हैं, इसलिए इसे अपने फिजिशियन की रिकमेंडेशन के मुताबिक ही इसे इस्तेमाल कराया जाता है। और याद रहे कि ये सिरप शुरू करने के थोड़े दिनों के बाद इसकी गुनूदगी ऐसा कम होनी शुरू हो जाती है और स्टार्टिंग डेज के बाद इसकी गुनूदगी कम हो जाती है और पहले की तरह नहीं होती जैसे पहले स्टार्टिंग में गुनूदगी होती है। तो ये इसके जो मैंने आपको इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट वगैरह बताएं और इसकी इंडिकेशन वगैरह से मतलब आपसे बात की, तो उम्मीद करता हूँ कि इस सिरप ट्रेसोरिक से मतलब ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।